एक तरबियत का अजीम माँ हमारे सामने जलवगर हो रहा है। हलाल मशरूबात से बचना, हलाल माकुलात से बचना, अपनी मनकूहा से बचना, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक। अल्लाह अकबर। इन तीन चीजों से बचने का नाम रोजा है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माह रमजान मुबारक की आमद से पहले निहायत ही एहतमाम फरमाया करते थे, तो दुआएं किया करते थे। आकाए करीम के नजदीक माह रमजान की बड़ी अहमियत थी। आकाए करीम के नजदीक माह रमजान की बड़ी फजीलत थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक माह रमजान की बड़ी अजमत थी। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान मुबारक से पहले दुआ किया करते थे, ए अल्लाह माह रमजान नसीब फरमा, उसको हमारे लिए सलामती वाला बना और हमें माह रमजान में सलामती अता कर, ताकि हम उस माह मुबारक का एहतराम भी कर सकें और तेरी इबादत का हक भी अदा कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने रोजा इसलिए फर्ज नहीं किया है कि रोजा फर्ज करके कुछ उसके कारखाने कुदरत के अंदर स्टॉक को बैलेंस करने का मामला हो। नहीं नहीं, बल्कि रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि बंदा मुत्तकी बन जाए, ताकि बंदा परहेजगार बन जाए। ये बात हमेशा के लिए जहन में रहे कि इंसान का पेट जब भरा हुआ होता है तो वो जुल्म करने की भी सोचता है, वो गुनाह करने की भी सोचता है, वो ज्यादती करने की भी सोचता है, वो अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की भी सोचता है, वो तहस नहस करने का माहौल पैदा करने की भी सोचता है। प्यासा इंसान और भूखा इंसान जमीन पर फसाद बपा नहीं करता, जमीन पर परेशानियां पैदा नहीं करता। आप जिसका पेट भरा हो उसे देखें, वो जमीन के ऊपर जुल्म करते भी नजर आएंगे, वो जमीन के ऊपर अफरा तफरी का माहौल कायम करते भी नजर आएंगे। कभी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा जो भूख से लागर हो, जो भूख से नातवा हो, जो प्यास से नातवा हो, वो कभी किसी पर जुल्म करता हो, कभी किसी पर ज्यादती करता हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता। जानते हैं आप बस्तियां कब तबाह होंगी, मुल्क कब तबाह होंगे? उसकी तबाही के लिए सोसाइटी का गरीब जिम्मेदार नहीं होता। मुल्क उस वक्त तबाह होता है और बस्ती उस वक्त तबाह होती है जब सोसाइटी का पढ़ा लिखा इंसान, सोसाइटी का मालदार इंसान तबाही की तरफ अपने कदम को बढ़ाता है। इसीलिए कुरान ने कहा, व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा फहक़ अलैहिल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उस बस्ती के सरमाएदारों को हम हुक्म देते हैं, हमारी नाफरमानी से बचो, हमारी हुक्मदूली से बचो, हमारे आकाम के खिलाफ चलने से बचो, हमारे इरशादात के खिलाफ जिंदगी गुजारने से बचो। लेकिन सोसाइटी का वो शख्स जिसका पेट भरा हुआ है, वो शख्स अगर बात नहीं मानता तो अब हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हम उस बस्ती को तबाह कर दें, उस बस्ती को बर्बाद कर दें। पता ये चला कि पेट भरे हुए इंसान की कोताहियां मुआशरे को बर्बाद कर देती हैं और पेट भरे हुए इंसान के गुनाह सोसाइटी के अंदर बदअमनी को कायम करते हैं। मेरे करीम ने भूखा रहने का हुक्म दिया, मेरे करीम ने प्यासा रहने का हुक्म दिया, मेरे करीम ने अमले ज़ौजियत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रुकने का हुक्म दिया। जानते हैं आप, आज पूरी दुनिया में अगर जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म है, वजह सबसे बड़ी यह है कि पेट भरा हुआ है। जो जुल्म कर रहे हैं वो शिकम शेर हैं, जो जुल्म कर रहे हैं उनके पास आसूदगी के सारे सामान मौजूद हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर दुनिया का कोई ताकतवर मुल्क ये कहता हो कि हम सोसाइटी से भूख खात्मा करेंगे, उसकी कोशिश कभी कारआमद साबित नहीं हो सकती, इसलिए कि वो शिकम शेर होकर के इंसानों की भूख का इलाज नहीं कर सकता, इसलिए कि उसे भूखों के दर्द का एहसास नहीं, प्यासों के दर्द का एहसास नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने पेट पर पत्थर बांधे और फिर भूखों का इलाज किया, तो ऐसा इलाज किया कि सोसाइटी से भूख का खात्मा।
ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान को एहसास दिलाना है। वो लोग जो अल्लाह की नेमतों की कद्र नहीं करते, वो लोग जो पानी की कद्र नहीं करते, वो लोग जो अनाज के दानों की कद्र नहीं करते, वो लोग जो हलाल बीवी की कद्र नहीं करते, उन्हें कद्र से आशना कराना है। मेरे बंदो, जरा मैं तुम पर रोजे फर्ज कर रहा हूँ, जरा एहसास पैदा करो, जरा महसूस करो कि भूख कितनी अजीम चीज हुआ करती है। तुम्हें गरीबों का एहसास नहीं है, तुम्हें प्यासों का एहसास नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख के खात्मे के लिए जब आवाज उठाई तो अल्लाह अकबर इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स का पड़ोसी इस हाल में रात गुजार रहा है कि वो भूखा था और तुम पेट भर करके खा करके सोए हो, तो रात भर फरिश्ते पेट भर करके खाने वाले पर लानत भेजा करते हैं। मेरे सरकार ने भूखों की भूख को मिटाने की कोशिश फरमाई, भूख का खात्मा करने की कोशिश फरमाई। ऐ रसूल आजम के दीवानों, वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि भूख और इफलास इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे करीम ने दानों की अजमत का अंदाजा दिलवाया, पानी के कतरों की अजमत का अंदाजा दिलवाया और एहसास करवाया कि इसकी अहमियत क्या है। अल्लाह अल्लाह। हो सकता है किसी इंसान की कैफियत ये हो कि वो रोजे की हालत में तो हो, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा जखीरा मौजूद है, सरमाया बहुत ज्यादा मौजूद है। माह रमजानुल मुबारक के अंदर उसने छुट्टी ले ली और उसने ये सोचा कि मैं तो सहरी करके फज्र पढ़ करके सोऊंगा, 4:30 बजे उठूंगा, गुस्ल करूंगा, असर की नमाज पढ़ूंगा, तस्बीह तहलील करूंगा, मगरिब का वक्त हो जाएगा, उसे भूख का एहसास न हो। तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख और प्यासों की एहसास के हवाले से इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार करा दे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी भूखे को खाना खिलाने की हम में अगर ताकत न हो तो हम रोजेदार को कैसे इफ्तार कराएं? सरकार ने फरमाया, अगर एक घूंट पानी के जरिए या दूध के जरिए भी इफ्तार करा दो तो क़यामत के दिन मेरे हौज से ऐसा शरबत पिलाया जाएगा, जाम पिलाया जाएगा कि जन्नत में जाने तक इफ्तार कराने वाला कभी प्यासा नहीं होगा। नारे तकबीर दिलाया जा रहा, नारे रिसालत, दाइए कबीर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौला चाहता है कि रूहानी तरक्की हो, मौला चाहता है गरीबों का एहसास हो, मौला चाहता है उसके बंदों की फिक्र हो, मौला चाहता है परेशान हालों के लिए इंसान का दिल मुस्तरिब हो, बेकरार हो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं पहले इब्तिदा करता हूँ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस गोशे की तरफ जो माह रमजानुल मुबारक से पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इख्तियार फरमाया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की आखिरी तारीखों के अंदर मिंबर लगवाते थे और खुतबा दिया करते थे। इरशाद फरमाते थे, मेरे सहाबियों, तुम पर एक ऐसा अजमत वाला महीना साया फगन होने वाला है। अल्लाह अल्लाह, जिस माह मुबारक के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नफिल के सवाब को फर्ज के बराबर कर दिया, फर्ज के सवाब को 70 फर्जों के बराबर कर दिया। उसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल व आला है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने शैतान को उस महीने के अंदर कैद कर दिया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम के इरशादात इस सिलसिले में सहाबा को सरकार फरमाते चले जाते, सहाबा किराम में जज्बा पैदा होता, वो अपने आप को माह रमजान की तैयारी में लगा देते और जैसे ही माह रमजान शरीफ का चांद नजर आता, मुस्नद इमाम अहमद में है, रसूल आजम के सहाबा एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते थे कि वो महीना आ गया जिसकी रातें बरकत वाली, दिन बरकत वाला और परवरदिगार ने लम्हात को बरकत वाला बनाया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने माह रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज फरमाए और रमजान की रातें
बड़ी बरकत वाली हैं। शाहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इतकुम मिनन नार। रमजानुल मुबारक का शुरू का अशरा ये रहमत का है, दरमियान का मगफिरत का है, आखिर का अशरा जहन्नम से छुटकारे का है। अल्लाह अल्लाह, मैं यहाँ मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों मुझे तुम बताओ कि रमजान के उन अशरों में क्या करते हो, रमजान की रातों में क्या करते हो। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, रह गई रस्म अदा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। दुनिया ने जब सोचा कि माह रमजानुल मुबारक का एहतराम करके मुसलमान मुत्तकी बन जाता है, माह रमजानुल मुबारक में इबादत करके मुसलमान परहेजगार बन जाता है, माह रमजानुल मुबारक में इबादत करके मुसलमान गमख्वार बन जाता है, माह रमजानुल मुबारक में इबादत करके मुसलमान मुफलिसों का हाथ बटाता है, माह रमजानुल मुबारक में इबादत करके मुसलमान रूहानी तरक्की का हामिल हो जाता है। तो रस्में आम कर दी गई, रिवाज आम कर दिए गए, और इस रूह को निकालने के लिए जब बहुत ज्यादा उन लोगों ने मरासिल और बहुत ज्यादा उन लोगों ने खुराफात को सोसाइटी में दाखिल करना चाहा, कम नसीबी ये है कि हमारे मुआशरे के लोग इसकी लपेट में आ गए। मैं तो हैरान रहता हूं, वो मुसलमान जो साल के 11 महीने रात को क्रिकेट नहीं खेलता, वो रमजान की रातों में क्रिकेट खेलता नजर आता है। वो मुसलमान जो रमजान की रातों के अंदर कैरम खेलता नजर आता है, मैच देखता नजर आता है। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इतना रब से मुकाबला करने का तुम्हें शौक है, इतना रब की रहमत से दूर भागने का शौक है। मेरा करीम तो चाहता है हमारी मगफिरत हो जाए, मेरा करीम तो चाहता है हम उसकी रहमत से माला माल हो जाए, लेकिन मिजाज मुसलमानों का बदल गया। अल्लाह अल्लाह, अब तो आलम यह है कि लड़कियां भी पीछे बैठ खेलती नजर आती हैं, बच्चे भी कैरम खेलते नजर आते हैं। जैसे ही तरावी खत्म हुई, गलियां रोशन हो जाती हैं, खेलने वालों से रोशन होती है। बताओ, जिस कौम का मिजाज ये हो कि अल्लाह बख्शना चाहता हो और वो गुनाह करने की तरफ माइल हो, उस कौम को अल्लाह इज्जत कैसे देगा, सरबुलंदी कैसे देगा, कामयाबी कैसे देगा। रातें तो रमजान की इसलिए थी ताकि हम कयाम करें, रातें तो रमजान की इसलिए हैं ताकि हम तिलावत कुरान करें, रातें तो रमजानुल मुबारक की इसलिए हैं ताकि हम तहज्जुद पढ़ें, माह रमजान की रातें तो इसलिए हैं ताकि हम तौबा इस्तगफार करें। अल्लाह अकबर। मेरे आका की शान ये थी, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि माह रमजानुल मुबारक का चांद जब तुलू होता था तो रसूल आजम का चेहरा फक हो जाता था, जर्द हो जाता था। रसूल आजम से पूछा जाता, आका ये चेहरे का रंग क्यों मुतगय्यर हो गया? जवाब में हुजूर फरमाते, मुकद्दस महीना तो आ गया, पता नहीं इस महीने में हम इबादत का हक अदा कर सकेंगे या नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा सोचो, आज के इस अज़ीमुश्शान परवर सुन्नी इज्तिमा को एक इनकलाबी इज्तिमा बना, एक तब्दीली का इज्तिमा बना दो। आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा से शैतान के मुकाबले की कुव्वत का जज्बा लेकर उठो, मुआशरे से बुराइयों के खात्मे के लिए कमर कस के उठो, और ये जज्बा अपने अंदर पैदा करो कि हम किसी मोहल्ले के अंदर, किसी गली कूचे के अंदर, किसी इलाके के अंदर, किसी स्ट्रीट के अंदर, माह रमजान शरीफ के अंदर किसी को खेलते नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तो कहीं नाते मुस्तफा की महफिल सजी हो, कहीं जिक्र इलाही की महफिल सजी हो, कहीं कुरान की तिलावत चल रही हो। ये सारा निजाम कायम करने की कोशिश करेंगे। और सुन लो, अगर आज ये जज्बा लेकर के आप उठे, आज ये आज़्म करके यहां से उठे, आज इस हौसले के साथ आप यहां से उठे, यकीन कर लो मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे और उनका खुदा भी हमसे राजी हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।